एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक ओमेगा बायरोंग ने लानवांगजी का रास्ता रोका था क्योंकि वो उसके मन को भा गया था और वुशियान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी मुठिया उस ओमेगा की बातों को सुनकर कस गई थी। लानवांगजी तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ। वुशियान बिना कुछ कहे टेंपल के अंदर चला गया था। लानवांगजी भी उसके पीछे चला जाता है। अब आगे देखते हैं। टेंपल के अंदर आकर वुशियान वहाँ बिछी सूखी घास के ऊपर लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लानवांगजी वुशियान को देखता है। क्या वो कुछ ज़्यादा ही थक गए आज? लानवांगजी फिर वुशियान को डिस्टर्ब नहीं करता और कुछ देर अपना मेडिटेशन करने लगता है। मेडिटेशन कर लेने के बाद लानवांगजी अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पर थोड़ी सर्द बढ़ रही है और प्रिंस वी वुशियान ऐसे ही सो गए हैं। क्या वो उन्हें कुछ उड़ा दे? लेकिन अगर धोखे से प्रिंस को उसने टच कर लिया तो? नहीं, पर उन्हें ठंड भी तो लग रही होगी। तो एक अंगरक्षक होने के नाते उसे उनका ख्याल रखना चाहिए। लानवांगजी अपने थॉट्स में ही बहुत ही कंफ्यूज्ड है, पर आखिर में वो वही करने का डिसाइड करता है जो उसे करना चाहिए। वो अपने स्पिरिचुअल पाउच में से अपना एक साफ सुथरा अपर रोब निकालता है और वुशियान के पास जाकर धीरे से उसे अपना अपर रोब उठा देता है और वापस अपने स्थान पर आकर लेट जाता है। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। इसके थोड़ी देर बाद ही वुशियान अपनी आंखें खोलता है, जो अभी तक सोया ही नहीं था। वो धीरे से पलटकर सोते लानवांगजी को देखता है और फिर अपने ऊपर लानवांगजी के उस अपर रोब को, जिसमें भीनी सी उसके सैंडलवुड फेरोमोन की महक आ रही है, जो वुशियान को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं बल्कि उसके मन को शांति पहुंचा रही है। और साथ ही लानवांगजी को देख उसके अंदर ऐसी भावनाओं को प्रकट कर रही है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया किसी के प्रति। वुशियान छोटी सी स्माइल कर और भी अच्छे से लानवांगजी के अपर रोब को अपने ऊपर रैप कर लेता है और फिर लानवांगजी को देखते देखते ही उसकी नींद भी लग जाती है। दूसरे दिन सुबह वुशियान की जब नींद खुलती है तो सामने उसे उस जगह पर लानवांगजी नज़र नहीं आता जहाँ पर वो कल रात सोया हुआ था। वुशियान ये देख अपनी जगह से उठ जाता है और आसपास लानवांगजी को तलाश करने लगता है। लानवांगजी को ढूंढते ढूंढते वुशियान टेंपल के पीछे तक आ गया था। तभी एक नज़ारे को देखकर लानवांगजी अपनी ही जगह पर थम जाता है। सामने कुछ दूरी पर एक तालाब के अंदर लानवांगजी अपर से नेकेड चेस्ट तक पानी में डूबा हुआ है। लानवांगजी के लंबे बाल उसके सामने की तरफ है, जिस वजह से उसकी पूरी मिल्की वाइट बैक वुशियान को शो हो रही है। वुशियान ये सीन देखकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका गला सूख रहा है, जबकि ये नॉर्मल है एक अल्फ़ा का दूसरे अल्फ़ा के सामने इस तरह इतना नेकेड होना। पर वुशियान को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है? उसका दिल हर बार लानवांगजी को देखकर उससे कुछ अलग ही बातें क्यों करता है जो उसे नहीं सोचनी चाहिए। और वुशियान अपने दिल को रोक भी नहीं पा रहा है ऐसा करने से, क्योंकि शायद वो खुद ऐसा नहीं करना चाहता। वो अपने दिल को नहीं रोकना चाहता लानवांगजी के लिए वो सब सोचने से। वुशियान वहाँ खड़ा यही सोचे जा रहा था अपने मन में, और यहाँ लानवांगजी उसे फील होने लगता है कि किसी की नज़र उस पर है। वो अपनी बंद आँखों को खोल अपना हेड पीछे की तरफ टर्न करता है और उसे थोड़ी दूरी पर खड़े प्रिंस वी वुशियान नज़र आ जाते हैं। लानवांगजी ये देख पानी से उठकर पास में ही फोल्ड किए रखे अपने रोब्स की तरफ बढ़ जाता है। वो रोब की लेयर्स को पहनता है और तालाब से बाहर निकल आता है। वो वुशियान के पास आकर अपनी नज़र नीचे रख कहता है, प्रिंस आप जाग गए? वुशियान कहता है, मैं जाग गया, पर आपने स्नान भी कर लिया लेकिन मुझे जगाया नहीं। लानवांगजी कहता है, प्रिंस कल आप जल्दी सो गए थे,
मुझे लगा आप थक गए होंगे, इसलिए सुबह आपको जल्दी उठाना सही नहीं लगा। वुशियान कहता है, कोई बात नहीं। लान वांगजी कहता है, प्रिंस आप भी जाकर स्नान कर लें, मैं आपके लिए भोजन का इंतज़ाम करता हूँ, फिर हमें आज यहाँ से आगे भी निकलना है। वुशियान कहता है, ठीक है लान वांगजी, पर ज़्यादा दूर मत जाइएगा। लान वांगजी अपना सर नोट करता है और वुशियान को वो कर टेंपल के अंदर चला जाता है। थोड़े समय बाद वुशियान जब टेंपल में आता है तो लान वांगजी वहाँ नहीं था। वुशियान समझ जाता है कि लान वांगजी अभी आया नहीं है। अपने रोब्स को अच्छे से टाई कर लेने के बाद वुशियान लान वांगजी को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद ही लान वांगजी उसे एक शॉप के पास नज़र आ जाता है। लान वांगजी वहाँ पर शायद बंस खरीद रहा था। वुशियान एक छोटे से स्माइल के साथ उसके पास बढ़ जाता है। लान वांगजी वुशियान को देख कहता है, प्रिंस आप यहाँ, मैं बस ये लेकर आपके पास आ ही रहा था। वुशियान कहता है, मैं अकेला टेंपल पे क्या करता, इसलिए यहाँ आपको खोजते खोजते चला आया। लान वांगजी कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नीचे कर लेता है। वो दोनों बंस खरीद लेने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर घोड़े पर सवार कुछ सिपाही और एक कैरेज आकर रुकता है। लान वांगजी और वुशियान इस शोर के कारण पीछे पलटने पर मजबूर हो जाते हैं, और जब वो यहाँ इतने लोगों को देखते हैं जो उन्हें ही देखे जा रहे हैं, तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि इन लोगों को कुछ भनक लग गई है। कैरेज से एक इंसान बाहर आता है। वो हंसते हुए कहता है, तो वो तुम दोनों हो। मैं यू वैन, यू साम्राज्य का राजा। यू वैन पीछे की तरफ देख अपना हाथ आगे करता है। दो सिपाही किसी को तेजी से धक्का देते हैं। लान वांगजी और वुशियान हैरानी से उस इंसान को देख रहे थे। ये वही 15-16 साल का लड़का है। वो लड़का अपनी जगह से खड़ा होते कहता है, माफ़ करना, मेरे पास बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यू वैन कहता है, तुम दोनों ह्यूमन रेलम से आए हो, वो भी उस प्रिंस के पेंडेंट को लेने, पर अफसोस कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। यह कहकर वो राजा अपने सैनिकों को इशारा करता है और वो वुशियान और लान वांगजी की तरफ बढ़ जाते हैं। लान वांगजी अपनी बेचैन को अनसील कर वुशियान के सामने आ जाता है। वुशियान भी अपने हैंड्स को बैक में फोल्ड कर चुपचाप पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। लान वांगजी उन 20-25 सैनिकों का सामना अकेले कर रहा है और वुशियान छोटे से स्माइल के साथ दूर खड़े होकर लान वांगजी की ब्यूटी को एडमायर करने से खुद को नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि इस समय लान वांगजी असीम सुंदर और आकर्षित लग रहा है। लान वांगजी की फाइटिंग स्पीड को देखकर वो राजा अपने कदम पीछे ले रहा है। लान वांगजी को मुश्किल से ही 3 मिनट से भी कम का समय लगता है उन सैनिकों को ढेर करने में। अब सिर्फ वहाँ वो राजा ही बच गया था। लान वांगजी उस राजा पर एक स्पेल पड़ता है, जिससे उसके हाथ पैर एक रोप में बंध जाते हैं। इस रोप को अगर खोला नहीं गया तो कुछ घंटों बाद ही वो अपने आप अपना जीवन त्याग देगा। लान वांगजी अब उस लड़के की तरफ देख कहता है, इसे ले जाकर जंगल में छोड़ आओ और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। वो लड़का लान वांगजी को धन्यवाद करता है और उस राजा को लेकर कैरेज में बैठ जाता है और जंगल की तरफ बढ़ जाता है। अब देखते हैं थोड़े समय बाद उस लड़के ने राजा को कैरेज से बाहर निकाला और उसे वहीं तड़पता छोड़ वहाँ से जाने लगा। वो राजा कहता है, रुक जाओ, मुझे इससे आज़ाद करो, तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, बस इससे मुझे आज़ाद कर दो। वो लड़का एक बार पलटकर पीछे देखता है, लेकिन फिर से आगे बढ़ जाता है। उस राजा की आंखें जब लगभग बंद ही होने वाली थी, तभी वो लड़का वापस उसके पास आता है और कहता है, अगर तुम मुझे तुम्हारे राज्य का सेनापति बनाते हो तो मैं तुम्हें इन रोप से आज़ाद कर दूंगा। वो राजा तुरंत अपना सर हाँ में हिला देता है और लड़का उसे रोप से आज़ाद कर उसे लेकर यू राज्य की तरफ निकल जाता है। और यहाँ दूर पेड़ों के पीछे खड़ा वुशियान अपने सामने खड़े लान वांगजी को फिर से टीज करने से पीछे नहीं हटता। वुशियान एक स्माइल के साथ लान वांगजी के कान के करीब आकर कहता है,
मैंने कहा था ना लानवांग जी, आपको लोगों की पहचान नहीं है। मैं उसे पहली नज़र देखकर ही समझ गया था। लानवांग जी कुछ नहीं कहता और आगे निकल जाता है। ऊशान भी अपना सर शेक करते हुए उसके पीछे चला जाता है। ऊशान अभी तो स्माइल कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा चिंतित है। ये खबर धीरे धीरे हर जगह फैल गई होगी अब तक कि ह्यूमन रैलम से कुछ लोग आए हैं, वो भी उस पेंडेंट की तलाश में। अब उनके लिए मुसीबतें बढ़ते जाएंगी। उससे पहले वो शान को जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना होगा। वो लानवांग जी की जान ज़रा भी खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि मुसीबतें आना तो अब शुरू हुई है। बस बस एक और शहर को पार करने के बाद वो चैंगगोंग के राज्य पहुंच जाएंगे, जिसके पास वो शान का पेंडेंट है। अभी रात हो गई है, तो उन्हें इसी शहर में रुकना होगा। हर बार की तरह जहाँ जहाँ जिस शहर वो रुके हैं, तो उन्होंने टेंपल को ही अपने रुकने का स्थान बनाया है। उसी को सोच लानवांग जी इस बार भी किसी खाली टेंपल की तलाश में था। लेकिन आज कुछ अलग ही होता है। ऊशान लानवांग जी से कहता है कि लानवांग जी, आज हम एक इन में ठहरने वाले हैं। चलिए यहाँ एक अच्छी सी इन तलाश करें। यह कहकर ऊशान आगे निकल जाता है। लानवांग जी पूछना तो चाहता था कि आज अचानक इनमें क्यों ठहरना है, पर वो नहीं पूछता, क्योंकि प्रिंस ने जो कहा है उसे तो वही करना है। वो दोनों एक अच्छी सी इन ढूंढते हैं और अलग अलग कक्ष लेकर वहाँ पर रुक जाते हैं। दूसरे दिन लानवांग जी की जब नींद खुलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि जिस टाइम वो सोकर उठ रहा है, अभी दोपहर हो रही है और जल्द ही शाम भी हो जाएगी। वो कैसे इतनी देर तक सोता रहा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लानवांग जी को सबसे पहले ख्याल आता है प्रिंस वीवोशान का। वो ऐसे ही कक्ष से बाहर आकर ऊशान के कक्ष के सामने आता है और डोर पर ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं। तभी वहाँ से गुजर रहे इन पर काम करने वाला एक इंसान कहता है, क्या आप उन्हें ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ आए थे? लानवांग जी उस इंसान को देख कहता है, हाँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? वो इंसान कहता है, हाँ, वो तो सुबह सुबह ही इनसे निकल गए और वापस नहीं आए। अंदर का कमरा खाली है, आपको वहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। लानवांग जी की आंखें ये सुन बड़ी बड़ी हो जाती है। प्रिंस वीवोशान यहाँ से चले गए, वो भी उसके बिना। क्या क्या प्रिंस ने ये जानबूझकर किया है? लानवांग जी ये समझते ही तेजी से अपने कक्ष के अंदर जाता है और कुछ देर बाद वो इनसे ही बाहर निकल जाता है। उसे पता है प्रिंस वीवोशान कहाँ होंगे अभी, चैनगोंग के राज्य। लानवांग जी अभी अपने तेज कदमों से उसी राज्य की ओर बढ़ रहा है। तभी कोई उसका रास्ता रोकता है। ये वही ओमेगा है जो उन्हें टेंपल के पास मिली थी। लानवांग जी उसे इग्नोर कर वहाँ से आगे जाने लगता है। बायरोंग उसके पास आकर कहती है, वहाँ मत जाओ, वो जगह खतरे से खाली नहीं है, तुम्हारा अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं। लानवांग जी कहता है, मुझे वहाँ जाना होगा। वो ओमेगा फिर लानवांग जी के सामने आकर कहती है, मेरी बात मानो, महाराज चैनगोंग और सभी डेमोनिक कल्टिवेटर्स को पता चल गया है कि तुम्हारे साथ जो इंसान था वो ही प्रिंस वीवोशान है, और ये बात प्रिंस ने खुद सभी के सामने रिवील की है। अब प्रिंस का घोस्ट किंगडम से जाना और भी मुश्किल हो जाएगा, तुम वहाँ मत जाओ। लानवांग जी जब सुनता है कि प्रिंस वीवोशान ने खुद अपनी पहचान सभी के सामने ला दी है, तो उसका मन अचानक घबरा जाता है वीवोशान के बारे में सोचकर। वो अपने कड़क लहजे में कहता है, मेरे रास्ते से हटो, मैं किसी ओमेगा पे वार नहीं करता। अच्छा होगा कि इस वक्त तुम मेरे रास्ते में ना आओ। वो ओमेगा थोड़ा डर जाती है और रास्ते से हट जाती है। लानवांग जी तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। वो जब उस जगह पर पहुँचता है जहाँ प्रिंस वीवोशान है, तो अपने सामने के नज़ारे को देखकर वो अपनी ही जगह पर जम जाता है। हज़ारों तादाद में घोस्ट किंगडम की सेना और चैनगोंग का सामना प्रिंस वीवोशान अकेले कर रहे हैं, एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर। लानवांग जी और देरी नहीं करता और तुरंत वुशान के पास पहुंच जाता है। वुशान लानवांग जी को यहाँ देख हैरानी से पूछता है, लानवांग जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लान वांगजी कहता है, प्रिंस, आप जाकर चैन गॉन्ग से अपने पेंडेंट को हासिल कीजिए। इन गोश्त सेना को मैं संभाल लूँगा। यह कहकर लान वांगजी बिना वुशियान की बात सुने आगे बढ़ जाता है। वो हवा की रफ्तार में बिचन से लोगों को घायल कर रहा है। वुशियान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो रथ पर बैठे चैन गॉन्ग की तरफ बढ़ जाता है। वुशियान का पेंडेंट दूर से ही चैन गॉन्ग के हाथ में चमक रहा है। चैन गॉन्ग कहता है, तुम छुपते हुए हमारे किंगडम पहुंच गए इस पेंडेंट के लिए, लेकिन इसे तो तुम हासिल किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे। वुशियान ये सुन एक स्मृत करता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते ही वो पेंडेंट चैन गॉन्ग से वुशियान के हाथ में आ जाता है। चैन गॉन्ग ये देख शॉक होता है। वो कहता है, ये तुमने कैसे किया? वुशियान एक स्माइल कर कहता है, तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? मेरी दयालुता का फ़ायदा उठाया, एक बच्चे की आड़ में मुझसे वो पेंडेंट छीन लिया, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होगा, पर शायद तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। ये कहकर वुशियान एक वार चैन गॉन्ग पर करता है। चैन गॉन्ग अपने रथ से पीछे जाकर गिरता है। वो जब संभल कर सामने देखता है तो वुशियान वहाँ पर नहीं था। और यहाँ दूसरी तरफ वुशियान और लान वांगजी उसी जगह ऊंची पहाड़ी पर अपीयर होते हैं जहाँ से पूरा गोश्त किंगडम नज़र आ रहा था। वुशियान का मोटिव यहाँ आकर किसी को भी नुकसान पहुँचाना नहीं था। वो बस अपने पेंडेंट के लिए यहाँ पर आया था। लान वांगजी आसपास देखता है। वो लोग गोश्त किंगडम के बाहर आ गए हैं। लान वांगजी वुशियान को देख कहता है, प्रिंस, आप ठीक हैं? और क्या आपको वो पेंडेंट मिल गया? वुशियान लान वांगजी का जवाब देने ही वाला था, तभी उसकी नज़र लान वांगजी के शोल्डर पर पड़ती है, जहाँ पर गहरा कट है और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है। वुशियान आगे बढ़ लान वांगजी के हाथ को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन लान वांगजी वुशियान से पीछे हो जाता है और कहता है, प्रिंस, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मुझे छूना नहीं चाहिए। ये बस छोटा सा ही कट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वुशियान लान वांगजी को ही देख रहा है। वुशियान, जिसके हाथ पीछे फोल्ड हैं, वो अपनी 2 उंगलियों से एक मैजिक करता है और देखते ही देखते लान वांगजी की आंखें बंद होने लगती है। वो ज़मीन को छूता उससे पहले ही वुशियान उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसके खूबसूरत चेहरे को देख कहता है, मुझसे दूर क्यों भागना चाहते हैं आप लान वांगजी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे सिर्फ आप छू सकते हैं और आपको सिर्फ मैं। बहुत जल्द आप ये जान भी जाएंगे। यह कहता वुशियान छोटे से स्माइल करता है और अपनी आंखों को बंद कर कुछ मंत्रों को दोहराने लगता है और देखते ही देखते लान वांगजी का जख्म भर जाता है। वुशियान अब लान वांगजी को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। वो सीधे ह्यूमन रेलम के उसी शहर में प्रकट होते हैं जहाँ वो अपना कैरेज छोड़ गए थे। अभी रात का समय है। वुशियान का चेहरा अभी भी ढका हुआ है। वो लान वांगजी को गोद में लिए हुए ही एक इन के अंदर चला जाता है।